हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस कैरियर। आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2026 का टॉप 10 सीरीज जो एमसीक्यू चल रही है। ये क्लास नंबर 3 है। इससे पहले हमने 2 क्लास करवा दिया है। यदि आपने नहीं देखा होगा तो उनको देख लीजिएगा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और हर बार पूछे जाते हैं कहीं ना कहीं। तो आप बस इस सीरीज को देख लेंगे तो फ्री फिजिक्स का आपका 100% क्वेश्चन फंसेगा। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप बिहार पॉलिटेक्निक एग्जाम 2026 की तैयारी करना चाहते हैं तो आज हम बात करेंगे बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की है, जिसमें आप लोग बिहार पॉलिटेक्निक एग्जाम संयुक्त प्रवेश प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। बिहार पॉलिटेक्निक एग्जाम की इसमें चक्षु पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित इस स्टडी गाइड में आप लोगों को 3200 बहुविकल्पीय प्रश्न, व्याख्यात्मक सहित साथ में 8 साल पेपर और 100% सिलेबस के अकॉर्डिंग ये बनाई गई है, जिसमें भौतिक विज्ञान, ठीक है, गणित, रसायन विज्ञान, ठीक है, तो ये सभी कवर की गई है। अगर आप इस पीडीएफ की थोड़ी शार्ट व्यू देखेंगे तो यहाँ देखिए आप लोगों का भौतिक विज्ञान है, फिर उसके बाद यहाँ पे रसायन विज्ञान है, फिर उसके अलावा यहाँ पे गणित है। उसके अलावा आपको यहाँ पे उसका उत्तर माला दिया गया है, ठीक है ना। नीचे अगर देखेंगे तो उत्तर माला दिया गया है, फिर यहाँ पे उत्तर व्याख्या सहित उसका आंसर भी दी गई है। तो ये पीडीएफ से और सॉरी, इस बुक को लेकर, इस गाइड को लेकर चक्षु पब्लिकेशन द्वारा जारी की गई है, जिसे आप अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। चलिए आज की सीरीज को जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं वो हम लोग क्वेश्चन करते हैं, और जो भी आपको आंसर पता होगा उसका आंसर आप लोग बताएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन, ठीक है ना। यानी कि सरफेस टेंशन की एसआई यूनिट आपको बताना है, क्या बताना है, इकाई बतानी है। तो न्यूटन मीटर आपको याद रखना है। फार्मूला क्या होता है, टी इक्वल टू एफ अपान एल, ये फार्मूला होती है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 22 नंबर का क्वेश्चन हमारे सामने है, दिया है विच मिरर इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट फॉर सेविंग टू सी ए लार्जर इमेज। जो डेंटिस्ट है वो सेविंग के समय लार्जर इमेज करके कैसे देखते हैं, याद रखना है। तो लार्जर इमेज आपको कनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण के द्वारा देखा जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, फ्यूज वायर इज मेड ऑफ एन एलॉय, मतलब फ्यूज जो वायर है, तार है, किस मिश्र धातु का बना होता है। तो टीन और लीड आपको याद रखना है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए टीन का एसएन होता है, ये भी आपको फार्मूला याद रखना है, और लीड का पीबी होता है। नेक्स्ट, हु डिस्कवर अल्ट्रावायलेट रेज, यानी किसने अल्ट्रावायलेट रेज की खोज की, यानी पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी, अल्ट्रावायलेट रेज को। तो ये याद रखना है आपको, जॉन रीटर वैज्ञानिक जो थे वो अल्ट्रावायलेट किरण की खोज किए हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ एस्केप वेलोसिटी फॉर द अर्थ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ। याद रखिएगा, जो एस्केप वेलासिटी है अर्थ का वो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। यानी कि कोई भी चीज अगर 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से ऊपर जाती है, ठीक है, तो वो क्या करती है, स्किप कर जाती है अर्थ से, पलायन कर जाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहन में पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण लगाया जाता है। तो वाहन यहाँ पे है, इसके अंदर कौन सी मिरर होती है, जो आप देख सकते हैं पीछे की पूरी सड़क दिखाई दे रही है छोटी सी मिरर में, तो वो उत्तल दर्पण होता है, ठीक है ना। उत्तल दर्पण क्या करता है कि छोटी सी, मतलब छोटी सी जगह में पूरी चीज को दिखा देता है। अक्सर गाड़ियों में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, कन कन्वेक्स मिरर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है, याद रखिएगा। आर का जो इकाई होती है वो ओम होता है। ओम का प्रतीक कुछ इस प्रकार होता है, ठीक है ना। 27 के बाद 28 पे, पृथ्वी पर जी का मान अधिकतम कहाँ होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेयर इज द वैल्यू ऑफ जी मैक्सिमम ऑन अर्थ। यानी पृथ्वी पर जी, जी का मतलब यहाँ पे क्या है, गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण से है। तो गुरुत्वीय त्वरण सबसे अधिक कहाँ होता है, भूमध्य रेखा पर, एट इक्वेटर, ध्रुवों पर, एट पोल्स, एट सेंटर यानी केंद्र पर, या सतह से ऊपर। तो याद रखिएगा, जो गुरुत्वीय त्वरण है सबसे अधिक कहाँ पे होती है, ये ध्रुवों पर होता है। कहाँ पे होता है, ध्रुव, ध्रुव, ऊपरी ध्रुव या निचली ध्रुव, यहाँ पे सबसे अधिक होगा, ध्रुवों पर अधिक होती है। अगला बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के लिए पलायन वेग कितना होता है, व्हाट इज द स्किप वेलोसिटी ऑफ अर्थ। अभी आप लोग देखे थे
ये करेक्ट आंसर क्या होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज तार का गलनांक कैसा होता है? तो अभी आपने फ्यूज तार को पढ़ा था, किसका बना होता है, ठीक है ना? तो लीड और टिन का, किसका? लीड और प्लस टिन का बना होता है, ठीक है ना? तो याद रखना है। तो फ्यूज तार का गलनांक पूछ रहा है, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट पूछ रहा है, तो ये कम होना चाहिए। कम क्यों होना चाहिए? अगर फ्यूज तार का गलनांक कम नहीं है, अधिक रहता, तो हमारा घरों में यूज होने वाले उपकरण जैसे फ्रिज, कूलर, टीवी, ठीक है, ये जल जाएगा। तो फ्यूज तार का जो गलनांक होता है वो हमेशा कम होता है, ठीक है। तो ये टॉप 10 क्वेश्चन थे, और टॉप 10 क्वेश्चन के ये कौन सी क्लास है? क्लास नंबर 3 है। इससे पहले हमने क्लास 2 तो करवा ही दिया है, उसे अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। और आप बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप चक्षु पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित बिहार पॉलिटेक्निक एग्जाम की बेस्ट बुक जो लेकर आप अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। बाकी किसी तरह की क्वेरी होगी तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।